आत्मदेव पंडित जी ने अपने बच्चों का नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण, धुंधली के बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। कियत कालीन तौ जात तरुणौ तनयाविति, गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बच्चे बड़े हुए, युवा हुए, पढ़ लिख करके। एक बच्चा तो ऐसा हुआ, संसार के जितने गुण थे वो सब गुण एक बालक के अंदर थे, उसका नाम था गोकर्ण। एक बालक ऐसा हुआ जितने दुनिया में दुर्गुण थे सब उसके अंदर थे, उसका नाम था धुंधकारी। एक पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, एक खल हो गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण विद्वान बन गए, धुंधकारी खल बन गया। खल किसे कहते हैं? जिसके केवल दो काम हो उसे कहते हैं खल। जो केवल दो काम करे, खाए और लड़े, खाए और लड़े, समझ लो यही खल है। धुंधकारी ऐसा ही था, धुंधकारी महाखल। बड़ा हुआ, गलत लोगों का संग करने लगा, जुआ खेलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, मदरा पीने वालों के संग रहने लगा और मदरा पीने लगा। वेश्याओं का संग करने लगा और पिताजी का सारा धन नष्ट कर दिया। पित्तम वित्तम तु नाशितम, सारा धन जुए में हार गया, मदरा पी गया। लोगों ने आत्मदेव जी से शिकायत की, पंडित जी अपने बच्चे को संभालो, गाली देता है हमें, अब शब्द कहता है, वो शराब पीता है। आत्मदेव पंडित जी बोले अच्छा, बोले हाँ आने दो। और संयोग से लोग शिकायत करके गए, धुंधकारी आ गया। आत्मदेव जी ने कह रहा आ गया, वो मदरा पी रखी थी, लाल आंख करके चलाया आत्मदेव पंडित जी के पास, खड़ा हो गया आंख बंद करके। आत्मदेव पंडित जी बोले हमने सुना है तुम मदरा पीते हो? सूर्य लाके बोला हाँ। जुआ भी खेलते हो? बोले हाँ। शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हें ये शोभा देता है? तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो। धुंधकारी सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, और मौका पाते ही पंडित जी से बोला सुनिए पिताजी, आप हो गए बुढ़े, आपकी बुद्धि सटिया गई है, मैं जो करता हूं ठीक करता हूं। वो कह के चला गया। आत्मदेव पंडित जी देखते रह गए धुंधकारी को। इस बच्चे को पाने के लिए मैं जंगल में गया था, अरे उस दिन यदि मर गया होता तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। कहां जाऊं, कहां रहूं, इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि मैं भजन करने बैठता हूं, लोग आके शिकायत करते हैं। रोने लगे आत्मदेव पंडित जी, बस रोते ही जाएं, रोते ही जाएं। और उसी समय गाय का पुत्र गोकर्ण जी आ गए आत्मदेव जी के पास। पिताजी प्रणाम, मैं गोकर्ण। आत्मदेव पंडित जी ने गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बेटा गोकर्ण, एक तुम हो जो मेरा इतना आदर करते हो, इतना सम्मान करते हो, एक धुंधकारी है जो मेरा अपमान करता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर में रहूं कि घर छोड़ूं, कहां जाऊं, तुम मुझे मार्गदर्शन दो। गोकर्ण जी आत्मदेव पंडित जी को उपदेश देने लगे, भी बड़ा मार्मिक उपदेश। गोकर्ण जी बोले पिताजी, देहे मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सता ममता विमुंच। पिताजी त्यागना ही है तो
आसक्ति को त्यागो। आप घर त्यागने की बात कर रहे हैं, त्यागना ही है तो आसक्ति को त्यागो। आपकी शरीर के प्रति जो आसक्ति है इसको त्याग दो, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है। ये हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, हम कहते हैं हमारा है, आप कहते हैं हमारा है, और यदि विचार करके देखें तो ये शरीर किसका है? 5 चीजों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज वायु आकाश, 5 चीजों से बना है। इसमें पिताजी अस्थि हैं, मांस है, रुधिर है, मज्जा है, और इसमें कुछ है ही नहीं। हाड़ मास की देह, ऊपर से मड़ा है जाम। हाड़ मास की पेटी ये शरीर है। इसी को कोई कहे बेटा और कोई कहे बेटी। बोलो राधे राधे राधे। शरीर के प्रति पिताजी आसक्ति को त्यागो, क्योंकि शरीर आपका नहीं है। 5 चीजों से बना है। अस्थि मांस रुधिर मज्जा से बना है। हम कहते हैं हमारा है, माता पिता कहते नहीं नहीं हमारा बेटा है, पत्नी कहते नहीं नहीं मेरे हैं, 7 फेरे लिए। बच्चे कहते नहीं हमारे पिताजी, हमारे पापा जी, हमारे चाचा जी। पढ़ाने वाले अध्यापक कहते हैं हमारा छात्र। पंडित जी कहते हैं हमारा यजमान। अब एक व्यक्ति का शरीर कितने लोगों का हो गया? आप जिस वाहन में यात्रा करेंगे उसके चालक परिचालक भी कहेंगे हमारे यात्री हैं, हमारे सवारी हैं। तो पिताजी पहले तो ये विचार कर लो, आखिर ये शरीर किसका है? और किसी के गुण मत देखो, किसी के दुर्गुण भी मत देखो।